नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं फिर से एक बार टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th एंड अक्टूबर। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर 10 डिटेल न्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज और स्टैटिक के ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान देते हैं, ताकि आपकी 360 डिग्री ओवरव्यू पूरी प्रिपरेशन हो सके। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म नीति आयोग स्टार्ट वर्कशॉप ऑन विमेन लेड डेवलपमेंट, अ रिसाउंड सक्सेस इन गोवा। राइट, तो यहाँ पर स्टेट कौन सा हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, गोवा हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों, नीति आयोग को हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो थिंक टैंक ने यहाँ पर एक वर्कशॉप स्टार्ट की है रिलेटेड टू विमेन डेवलपमेंट और विमेन ओनली डेवलपमेंट, वो भी कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनॉग्रल एडिशन था। ठीक है, डब्ल्यूईपी नीति आयोग स्टेट वर्कशॉप सीरीज ऑन इनेबलिंग वर्ल्ड लेड डेवलपमेंट थ्रू आउट एंटरप्रेन्योरशिप वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गोवा में। ये जो वर्कशॉप है बेसिकली कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ गोवा का विद द फोकस ऑफ वेस्टर्न रीजन इन द कंट्री। देयर दिस वर्कशॉप विल रिकॉर्ड ओवर 500 पार्टिसिपेंट्स। कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो यहाँ पर 500 पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसमें इंक्लूड रहेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर्सन क्लस्टर्स रहेंगे, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी इसके साथ जुड़ेंगे। और दोस्तों, बहुत ही ग्रास रूट लेवल से लेकर एक बहुत ही अच्छे पैमाने पर ये पूरा जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। और इसका मेन फोकस भी यही है कि जितने भी विमेन्स है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो सेक्टर है उसमें डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर उनको एनकरेज किया जा सके, हेल्प किया जा सके, उनको स्किल बनाया जा सके, इस वर्कशॉप का यही मकसद है। तो नीति आयोग ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्टेट वर्कशॉप ऑन विमेन लेड डेवलपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गोवा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो आगे बढ़ रहा है, आप इसे देख रहे हैं, उसी दौरान आप इसके बुलेट पॉइंट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जब आपका एग्जाम आ जाएगा। तो जो आपके हाथ से बनाए हुए बुलेट पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में। राइट, तो जब आपको उस टाइम 4-5 दिन पहले रिवीजन करना होगा, तो ये जो बुलेट पॉइंट्स आप अभी बना रहे हैं, ये आपके सबसे अच्छे साथी बनेंगे उस टाइम। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज। पूरी दुनिया के 5 रिचेस्ट एक्टर्स की बात हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले टाइलर पेरी। राइट, इनके वर्थ है $1 बिलियन। फिर जेरी सेनफील्ड $950 मिलियन के साथ। फिर आता है डी जॉनसन $800 मिलियन के साथ। शाहरुख खान नंबर 4th पर आते हैं, ठीक है, 730 मिलियन। टॉम क्रूज नंबर 5th पर आते हैं, 600 मिलियन। शाहरुख खान की नेटवर्थ आज टॉम क्रूज से भी ज्यादा है। ठीक है, इवन दोस्तों यहाँ पर 6th नंबर पर जॉर्ज क्लूनी। ठीक है, फिर आता है रॉबर्ट डिनेरियो, फिर आता है आप लोगों का एर्नोल्ड, फिर आता है केविन हार्ट, फिर आता है एडम स्लैंडर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक ही इंडियन एक्टर का नाम यहाँ पर दिखाई दिया मुझे, शाहरुख खान। इवन दोस्तों उसके बाद अगर इंडियंस की बात करूं, इंडियन एक्टर्स की, तो फिर आता है अमिताभ बच्चन जी। तो ये भी आते हैं। ठीक है, और आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे भी है। आई गेस 82nd बर्थडे होगा उनका शायद, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्टैटिक हम बीच बीच में इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से जरूर आपको जानने चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे टॉप पोजीशन पर यहाँ पर वर्थ जो रखते हैं $1 बिलियन, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, टेलर पेरी। राइट, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के साथ। एक अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिलायंस जियो मार्ट, आपने डेफिनेटली इसका बात नाम सुना होगा, जियो मार्ट का। काफी स्टोर्स वगैरह भी आपने देखे होंगे अपने आसपास घरों पे। उनके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलायंस जो कि एक रिटेल जियो मार्ट है जिसका ग्रुप है, महेंद्र सिंह धोनी जी को इन्होंने, जो कि एक आइकॉनिक क्रिकेटर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर चुना है। धोनीज एसोसिएशन अलोंगसाइड टू रिब्रांडिंग देयर फेस्टिव कैंपेन जियो मार्ट टू जियो उत्सव सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया। राइट, तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, दिवाली का माहौल आ रहा है, एक वाइब्रेंट कल्चर आपको देखने को मिलेगा पूरे इंडिया में। फेस्टिवल है, सीजन है, और यहाँ पर दोस्तों न्यूमरियस जो रिटेल सेक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह सब अब धमाके से धड़ल्ले से आपको दिखाई देगा। कोई ऑफ लगा रहा है, कोई दिवाली डिस्काउंट दे रहा है, बहुत कुछ आपको इनका मार्केटिंग प्रमोशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये एक बड़ी बड़ी हस्ती को अपने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाते हैं, ताकि उनसे उसका इमेज यहाँ पर कनेक्ट कर सके।
तो जियो मार्ट ने यहाँ पर साइन किया है महेंद्र सिंह धोनी को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली रोब्ड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर रिलायंस जियो मार्ट, तो करेक्ट हो जाएगा MS धोनी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे यहाँ पर नेशनल न्यूज रहेगी दोस्तों। त्रिपुरा बिकम्स फर्स्ट फोर्थ स्टेट, ठीक है, त्रिपुरा बिकम्स फोर्थ स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर एक डायनामिज्म यहाँ पर इन्फ्यूज किया गया है, और ये डायनामिज्म जो है वो क्या है वो हम देखेंगे। इन अ सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड्स मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस सिस्टम, Tripura Chief Minister Manik Saha recently introduced state's e-cabinet system, and this is going to be the fourth Indian state. Tripura is going to be the fourth Indian state and second northeast region to adopt this e-system, e-cabinet system after Uttarakhand, UP and Arunachal Pradesh, right? तो कार्बन फुटप्रिंट्स को पूरा पेपरलेस करने के लिए, बिल्कुल जीरो करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और एनवायरमेंट स्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर ई कैबिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ई कैबिनेट सिस्टम मतलब यहाँ पर पेपर का यूज नहीं होगा, टैबलेट्स का यूज होगा, डिजिटल टैबलेट्स का, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य रहेगा। पहले तीन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं, विच स्टेट बिकम्स फोर्थ स्टेट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट सिस्टम, तो करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पहले तीन का भी नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स डे, तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे 91st एडिशन अपना बनाया है इस साल, और दोस्तों इस दिवस को हम मनाते हैं 8 अक्टूबर 2023 को। This special day will be celebrated and displayed over Holy Sangam area of Prayagraj by the Indian Air Force, flying its aircraft in Laukush, Sugriv and Bharat formation along with the others. This celebration, Air Force Day, marks the participation of 120 aircraft in the display of Air प्रयागराज, राइट। तो यहाँ पर 31st एडिशन मनाया गया है, और ये दिवस दोस्तों हमने सेलिब्रेट किया है 8 अक्टूबर 2023 को। ये आपको इधर ध्यान रखना है, हालांकि कोई स्पेसिफिकली थीम यहाँ पर दी नहीं गई है, तो थीम आपको याद नहीं करनी। तो इंडियन एयरफोर्स इज गियरिंग अप टू सेलिब्रेट 91st एयरफोर्स डे ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अक्टूबर 8। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई थीम नहीं है, काम आप लोग का यहाँ पर कम हो जाता है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के साथ, एक और इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है 1974 में कॉमेमोरेट किया गया था, और इस दिवस को मनाया जाता है हर साल अक्टूबर 9 को। It is a day to recognize the crucial role that post offices play in connecting communities, right? यहाँ पर थीम है, और यहाँ पर आपको थीम याद रखनी है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका थीम हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 2023 की थीम आपको समझ में आ गई होगी इसकी, वर्ल्ड पोस्ट डे की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अक्टूबर 9, राइट। ये दिवस कब मनाया जाता है, अक्टूबर 9 को। तो वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अक्टूबर 9। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। न्यूज नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, डेविड वार्नर बिकम्स फास्टेस्ट टू मेक 1000 रन्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप, बीट सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों डेविड वार्नर ओडीआई वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले सबसे फास्टेस्ट खिलाड़ी हुए, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर becomes the fastest batter to complete 1000 runs in ODI World Cup during his side match against India in Chennai. Warner reached the milestone in 19 innings to break Sachin Tendulkar and AB de Villiers joint record of 20 innings, right? तो यहाँ पर दोस्तों 1000 ओडीआई रन्स कंप्लीट करने वाले पहले प्लेयर, सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर, ठीक है। तो यहाँ पर विच क्रिकेट प्लेयर बिकम्स फास्टेस्ट टू 1000 ओडीआई वर्ल्ड कप रन्स, तो करेक्ट हो जाएगा डेविड वार्नर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो एनुअल सेलिब्रेशन है वो हम हर साल मनाते हैं अक्टूबर 9 को, एंड दिस स्पेशल डे ऑनर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द IFS, अ क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड वाइड, राइट। तो ये जो IFS है दोस्तों, एक बेसिकली एक मोमेंटस ओकेजन है जो कि सेलिब्रेट करता है इसकी लेगेसी को
और ये आपको इधर ध्यान रखना है, एक इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर दिखाई देता है आईएफएस की तरफ से कि इन्होंने हमारे देश में कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है और एक इनवैल्यूएबल सर्विस यहाँ पर ये हर रोज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ऑनरेबल है। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज एनुअल डे सेलिब्रेटेड हेल्ड ऑन करेक्ट विल बी October 9th of every year, right? Very important। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ गोल्ड लोन्स अंडर द बुलेट रीपेमेंट सिस्टम दैट इज फ्रॉम 2 लाख to 4 लाख। दोस्तों ये न्यूज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी आज के सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है। सबसे पहले हम ये बुलेट रीपेमेंट सिस्टम समझते हैं। बुलेट रीपेमेंट स्कीम क्या होता है? वेयर बोरोवर डज नॉट नीड टू वरी अबाउट रीपेइंग द लोन ड्यूरिंग इट्स टेन्योर, the only repay the interest and the principal amount at the end of the loan term, right? तो यहाँ पर जो टेन्योर है वो मायने नहीं रखता, यहाँ पर ये मायने रखता है कि आप पूरा इंटरेस्ट भरे और लास्ट में प्रिंसिपल भी पूरा देकर इसे खत्म कर दें। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेड एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग गोल्ड लोन ऑफर बाय द यूसीबीज। क्या होता है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ पर जो लोन की लिमिट है उसको 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आज के पूरे सेशन का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के आपके पूरे चांसेस हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डबल्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लोन लिमिट टू डैश, तो करेक्ट हो जाएगा 4 लाख रुपीस। पहले कितना था? 2 लाख था, उसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की सेशन की न्यूज नंबर 10 के ऊपर, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया टाइज फॉर ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है एक एमओयू यहाँ पर साइन कर चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई के लिए, और ये कोलैबोरेट करेंगे फॉर द पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन, राइट? बेसिकली ये जो एमओयू साइन किया गया है ये रियाद में साइन किया गया था वाइल मेना क्लाइमेट वीक 2023। ठीक है, यहाँ पर हमारे इंडिया से आर के सिंह और सऊदी अरब से सलमान अल सौद, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किए अपने अपने देशों को, और ये पूरा कोलैबोरेशन यहाँ पर मल्टीफेसेटेड हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे, इंडिया ने अभी कौन से देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एमओयू टाई अप किया है, साइन किया है? तो करेक्ट हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन को यहीं पर विश्राम देंगे दोस्तों। होम सेक्शन पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स के शोज देख सकते हैं, मंडे टू सैटरडे आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए शॉर्ट्स हम बनाते हैं, लाइव कंटेंट रहेगा, प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम मन चाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल दोस्तों आप लोग हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है, नई नई और बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सब्सक्राइब करना इसे ना भूले, बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को डेली इंफॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहे, सभी डिटेल्स मिलती रहे नोटिफिकेशंस के थ्रू। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की एग्जाम, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सभी के बारे में पता चलेगा। कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है मन में, टेलीग्राम पर जाकर आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ के लिए, और व्हाट्सएप के थ्रू अपनी आप कोई भी क्वेरी जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।